नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है? अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आ गई हूँ और आपको सिखा के ही जाऊँगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको मेरे साथ एक काम करना होगा, सिर्फ वीडियो को देखना है और आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, हम आज आपको एक किसान के बारे में बताएंगे। वो किसान कैसा रहता है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा होता है और उसकी स्टाइल कैसी होती है, वो सारी आपको इंग्लिश में सीखने को मिलेगी। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो चलिए बताते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये आपके दादा या मेरे दादा एक किसान यहाँ पे देखिए बैठे हुए हैं, मानते हैं हमारे पिताजी ही हैं। तो चलिए हम बताते हैं इनकी घर की स्टाइल, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी होती है, वो सब इंग्लिश में सीखेंगे। मतलब आपको इंग्लिश बोलने लिखने पढ़ने आ जाएगा। वो एक इंडियन फार्मर कैसे होते हैं उनसे रिलेटेड, मतलब ये घर पे आप यूज करते हैं करेंगे जितनी भी इस गांव में इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें इसमें वर्ड टू वर्ड मिलेंगे। हम वर्ड टू वर्ड इसकी हिंदी भी बताते रहते हैं। हमारे चैनल पे आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे लेकिन वर्ड टू वर्ड ही मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इंडियन इज एन इंडियन फार्मर। एन का मतलब होता है एक, इंडियन का मतलब होता है भारतीय, फार्मर का मतलब होता है किसान। तो एक भारतीय किसान के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, एक इंडियन फार्मर कैसा होता है। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत है एक कृषि प्रधान देश। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनता कहाँ रहती है? गांव। यहाँ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स पीपल इज फार्मिंग। द मेन ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, ऑफ इट्स पीपल इज फार्मिंग। मतलब इन लोगों का, गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होती है, किसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ के लोग, अधिकांश जनता गांव में रहती है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी है, फार्मिंग है। इंडियन फार्मर्स इज जनरली a simple man who wears धोती and कुर्ता or any other ordinary cloth। एक सिंपल मैन, इंडियन फार्मर मतलब जो भारतीय किसान है वो सामान्य तौर पर एक सिंपल आदमी होते हैं और वो हमेशा धोती और कुर्ता पहनते हैं। इसको बोलते हैं, देखो ये धोती है पर कुर्ता डालेंगे तो कुर्ता पहनते हैं। और एनी अदर ऑर्डिनरी क्लॉथ, यानी कि आप कपड़े को इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉथ। कपड़े को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्लॉथ। भारतीय किसान आमतौर पर एक साधारण वस्त्र पहनता है। ठीक है, तो भारतीय किसान आमतौर पर एक साधारण वस्त्र पहनता है और वह हमेशा अपने क्या कहते हैं, साधारण वस्त्र पहनता है और वो वस्त्र होता है धोती कुर्ता। ठीक है, और दूसरे भी साधारण कपड़े ही पहनता है। तो ही इज ऑलवेज बिजी विथ हिज वर्क। ठीक है, तो ही इज ऑलवेज मतलब वो हमेशा अपने कामों में बिजी भी रहता है, व्यस्त रहता है। ही इज ऑलवेज, ही यानी वह इज होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, बिजी यानी व्यस्त, विथ हिज वर्क मतलब अपने कामों के साथ वो हमेशा बिजी रहते हैं। इंडियन फार्मर इज ए हार्ड वर्किंग एट ही इज पुअर। इंडियन फार्मर जो भारतीय किसान हैं वो हार्ड होते हैं, हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती होते हैं। एट फिर भी ही इज पुअर, लेकिन वो फिर भी गरीब हैं। अब ये आपको पता ही होगा कि इंडिया में ज़्यादा ही लोग गांव में रहते हैं और किसान है, और किसान बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इंडिया के लोग धनी भी नहीं है, मतलब वो गरीब हैं। ठीक है, तो भारतीय किसान मेहनती होते हुए भी क्या है? गरीब हैं। तो ये सच्चाई 100% है। मेनी फार्मर्स लिव इन हट्स। मेनी मतलब होता है कि कई, किसान झोपड़ियों में रहते हैं। सम लिव्स इन ऑर्डिनरी हाउस मेड ऑफ मड। सम यानी उसमें से कुछ मड यानी मिट्टी से बने हुए घर में रहते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ साधारण मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, ऑर्डिनरी साधारण मिट्टी से बने घरों में रहते हैं। और दे आर दैच्ड ऑन देम। तो देयर आर दैच्ड एंड देम, जिन पर क्या होते हैं? छप्पर होते हैं। दैट्स यानी कि छप्पर होते हैं। देयर हाउस आर नॉट एयरी, और वो हवादार नहीं होते। ऊपर छप्पर होते हैं और दीवार पूरे मिट्टी के बने होते तो वो हवादार नहीं होते। तो सम रिच फार्मर्स हैव पक्का हाउस वेयर दे पास देयर लिव्स हैप्पीली।
सम रिच यानी कि कुछ धनी जो किसान होते हैं वो पक्के घर में रहते हैं, भाई उनका पक्का घर बन जाता है क्योंकि वो रिच होते हैं, धनी होते हैं। और वेयर दे पास देयर लिव्स हैप्पीली, और जहाँ पे वे अपनी खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पास करते हैं यानी बिताते हैं। एन इंडियन फार्मर इज ऑफन अनएडुकेटेड। एन इंडियन फार्मर मतलब एक जो भारतीय किसान है वो अक्सर अशिक्षित होते हैं। ही इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरिस्ट, और वो पारंपरिक एग्रीकल्चरल होते हैं, यानी कि जो किसान है ना वो पारंपरिक कृषि करता है, वह पारंपरिक कृषि, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि कृषि करता है। तो वो क्या करता है कि वह पारंपरिक कृषि करता है। ही बिलीव्स इन ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन। ही यानी वो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, इन में ओल्ड यानी कि पुराने, कस्टम यानी कि रीति रिवाजों, एंड ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। तो वो पुराने रीति रिवाज और परंपराओं में बहुत विश्वास करते हैं, यानी कि कौन, इंडियन आर्मी, इंडियन फार्मर, ठीक है। ही इज सुपरस्टिशन, वो बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। ही इज सुपरस्टिशन, स्टिशस मतलब होता है कि अंधविश्वासी, वो बहुत अंधविश्वासी होते हैं। नाउ सम फार्मर्स ट्राई टू लर्न न्यू मेथड ऑफ फार्मिंग। नाउ यानी कि अब, सम फार्मर कुछ किसान ट्राई कोशिश कर रहे हैं, टू लर्न सीखने की, न्यू मेथड नए तरीके ऑफ फार्मिंग। तो कुछ जो किसान है वो नए तरीके की खेती करने का तरीका सीख रहे हैं। They know much about fertilizers too. They know मतलब वे जानते हैं, much मतलब अधिक, about fertilizer यानी कि वो फर्टिलाइज उर्वरकों के बारे में, फर्टिलाइजर का मतलब होता है उर्वरकों के बारे में भी वो कुछ अधिक जानते हैं। ए फार्मर जनरली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ए फार्मर मतलब जो एक किसान होता है वो उठ जाता है, जग जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह बहुत जल्दी सुबह में उठ जाते हैं, जग जाते हैं, गेट अप हो जाते हैं। और ही गोज टू हिज फील्ड विथ हिज बुलॉक्स एंड प्लो। ही यानी वो जाते हैं अपने खेतों में, हिज फील्ड यानी अपने खेतों में, विथ हिज बुलॉक्स अपने, बुलॉक यानी कि जो होते हैं ना बैलगाड़ी, ठीक है, बैल वो हल जोतने वाले लेके जाते हैं, एंड प्लो यानी हल, अपने बैल और हल के साथ वो खेत में चले जाते हैं सुबह जल्दी उठ के, ठीक है। एक फार्मर का ये रूटीन होता है, वो हमेशा ऐसे ही अपने कामों को करते हैं। उसके बाद जब जाते हैं तो ही स्टार्ट वर्किंग एंड वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ही स्टार्ट वर्किंग मतलब वो अपना काम शुरू कर देते हैं, एंड वर्क और काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब सुबह से शाम तक वो अपने काम को करते हैं खेत में। हिज वाइफ ब्रिंग्स फूड फॉर हिम एट नून। हिज वाइफ मतलब उनकी जो पत्नी होती हैं, ब्रिंग करती हैं यानी लाती हैं, फूड भोजन, फॉर हिम उनके लिए, एट नून दोपहर में उनकी पत्नियां उनके लिए भोजन लाती हैं। ही टेक फूड एंड टेक्स रेस्ट फॉर ए वाइल। ही टेक्स फूड मतलब वो खाना भोजन करते हैं, एंड और टेक रेस्ट और आराम करते हैं, फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय वो भोजन करके दोपहर में आराम भी करते हैं। देन ही अगेन स्टार्ट हिज वर्क एंड गोज ऑन वर्किंग टिल इवनिंग। देन यानी कि तब, ही अगेन मतलब वे फिर शुरू कर देते हैं अपने कामों को, एंड गोज और करते हैं, ऑन वर्किंग मतलब काम को, टिल इवनिंग मतलब शाम तक वो अपने काम को फिर से करते हैं। मतलब जब उनकी पत्नियां उन्हें खाना लेके दोपहर में आती हैं तो वो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद आराम करते हैं, उसके बाद वो शाम होने तक अपने काम को फिर से शुरू कर देते हैं करने के लिए। तो मतलब वो जब खाना खा के आराम करके उठते हैं तो शाम तक के लिए काम में लग जाते हैं और शाम तक अपने काम को करते हैं। मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा किसान मेहनत करता है खेतों में, ठीक है। और उसके साथ क्या रहता है, हल और बैल ब्लॉक, ठीक है। ही कम बैक टू हिज हाउस इन द इवनिंग। ही कम बैक मतलब फिर वापस घर आते हैं, टू हिज हाउस अपने घर, इन द इवनिंग मतलब शाम को, फिर वापस वो अपने शाम तक काम करके वो अपने शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। एन इंडियन फार्मर इज लीडिंग सच ए हार्ड लाइफ, ठीक है। तो एन इंडियन फार्मर इज मतलब एक भारतीय किसान, लीडिंग सच ए हार्ड लाइफ मतलब व्यतीत करता है अपने इतने ही हार्ड यानी कि कठिन जीवन। तो एक भारतीय किसान अपना ऐसा ही कठिन जीवन जीता है। तो हार्ड लाइफ का मतलब है कठिन जीवन। एट नाइट मतलब कि रात में, ही एंजॉय सॉन्ग एंड शॉर्ट स्टोरी इन हिज चौपाल।
लेकिन वो रात में एट नाइट यानी रात में वो इंजॉय करता है, ही आनंद लेता है सॉन्ग का, गानों का, किसका, एंड शॉर्ट स्टोरीज और छोटी कहानियों का आनंद लेते हैं इन ही चौपाल, अपने चौपाल पर, जैसे आप देख रहे हैं ये चौपाल पर, ठीक है। ही लाइक्स द स्टोरी ऑफ अलाउद्दीन, उन्हें अलाउद्दीन की कहानियां बहुत पसंद होती हैं, किसको, गांव वाले को, ठीक है। समटाइम्स ही टॉक्स अबाउट लोकल हैप्पीनेस, और कभी कभी, समटाइम्स कभी, ही टॉक अबाउट लोकल हैप्पीनेस, यानी कि वो स्थानीय खुशियों के बारे में वो कभी कभी बात करते हैं। उन्हें अलाउद्दीन की कहानियां पसंद है, वो शाम को अपने चौपालों पर छोटी कहानियां और गीतों का मजा लेते हैं, आनंद उठाते हैं। तो उसके बाद सम ओल्ड फार्मर्स स्मोक हुक्का, और कुछ बूढ़े जो किसान होते हैं वो स्मोक करते हैं, यानी कि हुक्का पीते हैं, हुक्का का स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं। दे आर हैबिचुअल टू एंजॉय लोकल फेयर इन द ईयर, दे आर हैबिचुअल मतलब कि उनकी जो आदत है ना वो हमेशा लोकल फेयर यानी कि स्थानीय मेलों का आनंद लेते हैं, ठीक है। हर साल स्थानीय मेला देखने जाते हैं और हर साल वो स्थानीय मेले का आनंद लेने की उनकी हैबिचुअल है, आदत है। द फार्मर इज बैकबोन ऑफ आवर नेशन, द फार्मर इज बैकबोन ऑफ आवर नेशन। द फार्मर मतलब जो किसान है ना वो बैकबोन है, बैकबोन का मतलब होता है हड्डी, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो जो फार्मर है हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, आवर नेशन मतलब हमारे राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी है, कौन, किसान। किसान हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी या रीढ़, ठीक है। क्योंकि रीढ़ के बिना, अगर जैसे शरीर में रीढ़ के बिना आप ना उठ सकेंगे, ना बैठ सकेंगे, ना चल सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे, उसी तरह से अगर किसान नहीं रहेंगे तो इंडिया भी बिना हड्डी की हो जाएगी, ना चल सकेगी, ना बैठ सकेगी, ना उठ सकेगी, इसी तरह से, इसलिए उसको रीढ़ कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, हिज प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन हिज हार्डवर्क। हिज प्रोग्रेस यानी उसकी उन्नति एंड इसकी इम्प्रूवमेंट यानी कि जैसे इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है प्रगति, और उसके बाद इम्प्रूवमेंट यानी कि उन्नति, इम्प्रूव करना, सुधार करना। इज बेस्ड ऑन हिज हार्डवर्क, उसके कठिन कार्यों पर निर्धारित होता है, निर्भर होता है, बेस्ड होता है, ठीक है। तो एक जो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी प्रगति और उन्नति उसकी कड़ी मेहनत पर आधारित है, उसकी प्रगति और उन्नति उसकी कड़ी मेहनत पर आधारित है। इंडियन इकोनॉमी इज जनरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इंडियन इकोनॉमी इज जनरली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो आमतौर पर एग्रीकल्चर यानी कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। सो इट इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर फर्टिलिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज लाइफ। सो इट इज ड्यूटी, तो ऑफ द गवर्नमेंट मतलब इसलिए सरकार की का भी कर्तव्य बनता है कि वो हमारे किसान की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उन्हें अच्छी सी अच्छी उर्वरक फर्टिलाइज करे, ठीक है, उर्वरक प्रदान करे। लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है, यहाँ पे तो उर्वरक मिलना भी नहीं, फैसिलिटीज, बेटर फैसिलिटीज मतलब अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। यहाँ पे तो ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं किसानों को, अच्छी सुविधा की तो बात ही बहुत दूर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करे। आपको कैसा लगता है कि हमारी सरकार बेहतर सुविधाएं किसान को प्रदान करती है, फार्मर को, या नहीं? वो कमेंट में अपने आंसर को कमेंट करना, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर तक टेक केयर, बाय बाय।